Welcome, my dear students. So, today topic is some adverb adjectives related. So, you have to remember in a competition as well as your board examination. It's a very beautiful video. So, many students confuse the a few, little. So you have to remember how we have to also uh, explain in Hindi also. Yeah. So topic let's start. As well as my channel is UPSC study by study by Ajay Mishra. So you have to subscribe, like, share as you wish. But I hope you can subscribe. So many students will be benefited from this video. So thank you. So let's start. I hope you are well and इन दैट सिचुएशन जो भी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए फ्यू मीन्स सम एट लीस्ट इज़ यूज इन। अगर हम फ्यू बोलेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ये याद रखना है। फ्यू जो है सो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया था, फ्यू पर्सन, फ्यू, इसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे दे दिया हुआ लिखा हुआ ही है। तो अब इसका सेंटेंस देखिए, ए फ्यू टीचर आर सिंसियर। इसका मतलब क्या, बहुत कम ही टीचर सिंसियर है। ही गैव मी ए फ्यू बुक्स, ही इज़ गोइंग अवे फॉर ए फ्यू डेज। कहीं पर भी फ्यू नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ए फ्यू लगा हुआ है। फ्यू जैसे लगेगा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, द फ्यू मीन्स नॉट ओनली मैनी बट ऑल ऑफ देम। हिंदी में दे दिया मतलब अधिक नहीं लेकिन जो है उसका सभी। जैसे द सेंटेंस देखिए, द फ्यू से सेंटेंस नहीं बनता, फ्यू का निगेटिव हो जाता है, याद रखिएगा। फ्यू कभी यूज नहीं कीजिएगा सेंटेंस में, वह निगेटिव सेंस आ जाता है। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ विजिटेड हिम एवरी डे। तो सभी नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब अधिक नहीं लेकिन जो है उसका सभी। तो जो हमारा उसका फ्रेंड है, इसका जितना सारा फ्रेंड है, द फ्यू फ्रेंड, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। द फ्यू फ्रेंड ही हैज़ विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड होना चाहिए, गलत दिया हुआ है, टी डी लग जाएगा, V3 लेगा, हैज़ के बाद याद रखिएगा हमेशा V3, रिमेंबर। तो ही हैज़ विजिटेड हिम एवरी डे, द फ्यू गिफ्ट्स सी हैड वेयर स्टोलन। द फ्यू गिफ्ट्स, तो ये सी का है, ये इसका है, ये गिफ्ट सी इसका गिफ्ट है, हैड वेयर स्टोलन। तो इसका जितना सारा गिफ्ट था, इसी का जितना सारा था, सब कुछ खो गया, मतलब स्टोलन, चोरी हो गया। द फार्मर सोल्ड द फ्यू कॉज ही हैड। जो भी खरीदा था उसके पास, तो वे बेच दिया, मतलब जो भी उसके पास था बेच दिया। आशा करता हूँ फ्यू। उसी तरह से लिटिल याद रखिएगा, लिटिल निगेटिव में आ जाता है, ये अनकाउंटेबल, लिटिल वाटर, ए लिटिल वही, ए लिटिल हम यूज करेंगे, लिटिल। और द लिटिल सेम यूज होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में होता है। अब सेंटेंस भी हम दे दिए, बिग, लार्ज, ग्रेट, टॉल कैसे यूज करेंगे। बिग, वी यूज बिग मोस्टली इन द इनफॉर्मल स्टाइल, नॉट फॉर्मल स्टाइल। जस्ट we have got a big new house. You are making a big mistake. That is the really big improvement. So you have to write big, being large. But large, where we can use large and great, is a more formal style. You have to look at the sentence. It was a large house situated near the river. So this is a house, I can't use the big. This is a formal, I will say. If I write a letter or whatever, then it will be used. He worked, showed a great improvement. So it's a formal. You have to remember formal style you have to use. Next, large is also use the concrete the nouns, but great is used for the uncountable noun and an abstract noun.
So now uncountable abstract noun, the abstract noun, childhood, brotherhood, love, these are the abstract noun. ये सब abstract noun है. जैसे my daughter has a large feet, उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन फीट को तो हम नहीं गिन सकता हूँ, तो इसीलिए लार्ज फीट यहाँ पे होता है. देयर वॉज ए ग्रेट कन्फ्यूजन अबाउट द डेट्स. कन्फ्यूजन है, तो ग्रेट कन्फ्यूजन है, तो इसका मतलब कन्फ्यूजन कौन सा नॉन हो गया? तो ये अनकाउंटेबल कन्फ्यूजन को तो गिन नहीं सकता हूँ, इसीलिए ये ग्रेट का हम यूज़ किए. यहाँ पे बिग करें, अगर बिग का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए. आई फेल्ट ग्रेट एक्साइटमेंट एज द मीटिंग कैम नियर. तो कहने का सेंस क्या हुआ? यहाँ पे एक्साइटमेंट भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पर भी लार्ज का और ग्रेट का यूज होता है. तो बिग का फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, इस दोनों का फॉर्मल में. अब यहाँ पे टॉल, टॉल में का मतलब सबको लंबा है, लेकिन यहाँ पे क्या, फॉर वर्टिकल हाइट. एक तो हॉरिजॉन्टल हाइट होता है, हॉरिजॉन्टल हाइट हुआ इस तरह से, वर्टिकल हाइट हुआ इस तरह से, इस चीज़ को याद रखिएगा. अब यहाँ पे जैसे टॉल है, यहाँ पे दे दिया हुआ है, देख लीजिएगा. हाउ टॉल आर यू, हम किसी से पूछते हैं आप कितने लंबे हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा. इट इज़ ए टॉल बिल्डिंग, क्योंकि इसका हाइट के बारे में, वर्टिकल हाइट को शो कर रहा है. सी इज़ 5 feet 6 inches टॉल, तो यहाँ पे टॉल, तो ये टॉल का इस तरह से यूज होता है. एडवर्ब में आते हैं. वेरी मच का कहाँ पे कहाँ? स्टूडेंट तो एक्चुअली स्पीकिंग में तो हम बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट स्पीकिंग के अलावा भी जो है सो मतलब ग्रामर जो है सो अलग सेक्शन है, वहाँ पे हमको देखना पड़ता है. वेरी इज यूज द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब इन द पॉजिटिव डिग्री, बट एंड मच इन द कंपैरेटिव डिग्री. देखिए दोनों में वेरी कहाँ पे होता है? एडजेक्टिव पे भी कौन सा पॉजिटिव है, मच कहाँ पे? तो कंपैरेटिव डिग्री में. तो आप इसका सेंटेंस देखिए कंपैरेटिव डिग्री में. द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी हैप्पी. अब यहीं पे ही रन्स वेरी फास्टर देन नहीं हुआ, ही मच फास्टर देन आई. ये सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी है, नोट डाउन कर लीजिए. कंपेयर जब करेंगे तो ही रहेगा, तो यहाँ पे मी अगर दे देगा तो मी नहीं होगा, मी सेंटेंस रॉन्ग करा देगा. अगर यहाँ पे मी लिखा रहे देन मी, तो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा. तो देख रहे हैं कंपेरेटिव में मच हो जाता है. ही इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन कमल, तो यू हैव टू वेरी और मच में यही डिफरेंस है. और इसको देखिए सेंटेंस भी बनाइएगा. वेरी इज यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, मच विज द पास्ट पार्टिसिपल. देखिए वेरी यहाँ पर और भी एक तो है प्रेजेंट में पार्टिसिपल में, और ये तो यहाँ पे देखिए सी टोल्ड मी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सी टेल्ड मी, तो ये किस चीज़ में है? सी टोल्ड मी या टेल्स मी, तो हम यहाँ पे टोल्ड मी रहते हैं, टोल्ड मी तो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तभी. ये तो पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, ये तो V2 में है. तो सी टोल्ड मी ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दिस इज द वेरी सरप्राइजिंग इवेंट. द बॉय वॉज मच लव्ड बाय हिज आंट. अब यहाँ पे देखिए ये किस में चला गया? पैसिव वॉइस में चला गया, V3 में चला गया. ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन माई वर्क. तो यहाँ पे वेरी नहीं लगाएंगे, जब V3 का प्रयोग होगा तब हम मच का यूज करेंगे, और नहीं तो हम वेरी का यूज करेंगे. दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पे और भी है जो अनकाउंटेबल नाउन, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट आपको डबल टू और एक टू जो है दोनों के बाद, डबल टू के बाद टू लगता है, ये हमें से याद रखिएगा, पहले टू मत लगाइएगा. और भी इसका मीनिंग है, तो देख लीजिए सेंटेंस आपको पता चल जाएगा. आई एम टू टायर्ड टू फिनिश द वर्क, मतलब इसका ये नेगेटिव सेंस बता दिया. इसको चेंज करने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए. आई एम टू टायर्ड टू फिनिश द वर्क, मतलब मैं इतना थका हूँ जो मैं ये काम नहीं कर सकता. इसका मतलब ये हुआ आई एम सो टायर्ड. इसको जब चेंज कर मिलेगा, इसका मीनिंग होगा आई एम सो टायर्ड that I cannot work.
तो यू हैव टू रिमेंबर, इस तरह से सेंटेंस बनता है। इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इट इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट गो आउटसाइड, तो टू लग गया। दिस इज द न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये झूठा न्यूज है, इसका मतलब ये हो गया। ये सेंटेंस बार बार दे देता है। अब यहाँ पे अब देखिए, ये तो हुआ टू में। अगर वैसे जैसे आई लव यू, तो किसी का रिप्लाई था आई ऑल्सो टू, तो इसका मतलब भी हो जाता है यहाँ पे, तब इसका मतलब दो ठो मीनिंग हो जाता है, तब मैं भी हो जाएगा, भी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सी टॉक्स वेरी मच, समीर वॉज टू फ्राइटेंडेड टू स्पीक, टू फ्राइटेंड टू स्पीक, तो यहाँ पे वेरी का भी सेंस आ जाता है। सी टॉक्स टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा ये करता है। तो आशा करता हूँ यहाँ पे मैं जितना सारा लिया हूँ, स्मॉल में इट बहुत, वेरी मच, वेरी लिटल, तो ये सब जो है सो आप इसको याद रखिएगा और इसको जैसे नोट्स बना लीजिएगा। सेंटेंस इसको लिखिएगा, सेंटेंस जब तक नहीं लिखिएगा तो आपको जो है सो काम नहीं होगा, और जितना सेंटेंस आप बनाइएगा वो आपके लिए उतना ही यूज़फुल रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको जो है सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बोलने में इसको यूज़ कीजिए, सेंटेंस बनाइए, यहाँ से नंबर जो है सो मिलता है, 1 नंबर मिलता ही है। तो और जो है इस वीडियो को देखिए और समझिए कहाँ से है। मैं लंबा वीडियो नहीं देता हूँ, छोटा देता हूँ ताकि सभी को समझ में आए। जो भी इसे बहुत सारा मिक्सचर एलिगेशन से शॉर्टकट जो भी है, फर्स्ट टर्म सब वीडियो दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो मेरा चैनल है यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा, इसको जो है सो आप स्टडी बाय अजय मिश्रा लाइक एंड से लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, सभी को शुभ दिन शुभ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।